हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हटके है और हम लाइफ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस है, राइट। हर कोई क्यों एस्ट्रोलॉजी जानना चाहता है। यस, एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो है वन ऑफ द ऑक्यूपेशन, लेकिन देखो सभी लोग ऑक्यूपेशन के लिए नहीं करते हैं लाइक दैट। कि आप देख रहे हो तो आप में से जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें से जो एस्ट्रोलॉजर हो गए वो तो काफ़ी कम हो गए, लेकिन हम अपना खुद का चार्ट है वो एनालिसिस करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न, ताकि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, मेरा प्रोग्रेस हो पाए। और प्रोग्रेस कब पॉसिबल है कि जब हम हमारी जो गलतियां हैं, हमारी मिस्टेक है, उसको हम इम्प्रूव करें, राइट। और मिस्टेक जो हमें इम्प्रूव करना है वो काफ़ी बार ये होता है कि हम देख नहीं पाते हैं हमारी मिस्टेक, राइट। क्योंकि अगर देख पाते तो हम मिस्टेक ही नहीं करते। तो हम जो हमारी मिस्टेक है, जो बात हम देख नहीं पाता है, जो हिडन है, उसको हमें सॉल्व करना है, उसको हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। दैट वी आफ्टर दैट वी कैन डू आवर परफॉर्मेंस वेरी गुड, राइट। और सेम एप्लीकेशन आप एस्ट्रोलॉजी पे लगाओ तो हर एक प्लानट है, राइट। चंद्र है, मंगल है, सूर्य है, वो सब हमें दिखते हैं और उसको हम काफ़ी स्टडी करते हैं कि मेरा लग्नेश यहाँ पे है, मेरा मंगल यहाँ पे है, मेरा गुरु यहाँ पे है। गुरु मेरे लिए अकारक है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में पुराना है उसको भी मालूम है कि राहु केतु को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है और वो दिखते भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बात हमें दिखती नहीं है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना, उसको समझना, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अदर जो प्लांट है उसको समझना भी काफ़ी आसान है कि हमने बोल दिया कि मंगल है, मेष राशि में है, स्वगृही हो गया। वृश्चिक राशि में स्वगृही हो गया, मकर में वो उच्चका हो गया, कर्क में डैबिलिटेड हो गया। तो हमने कितनी इजीली है वो मंगल को सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे ही हर एक प्लानेट को हम इजीली सिंप्लीफाई कर देते हैं। वो अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है, मित्र के साथ बैठा है, वो हम इजीली बता देते हैं, राइट। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी में पुराने हैं दैट ऑल्सो एग्री विथ मी कि राहु केतु को जज करना काफ़ी मुश्किल, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और व्हेन आई वाज इन माय स्टडी टाइम, एट दैट टाइम पे भी हम सर को बता देते कि ये सब छोड़ो, राइट। राहु केतु की जिसकी महादशा चल रही हो, अंदर दशा हो, राहु को कैसे जज करे। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा, वही फाइनलाइजेशन पे हम नहीं आ पाते हैं। तो राइट नाउ इन दिस वीडियो हम राहु केतु एक्सिस को समझेंगे और राहु और केतु का जो पोजीशन है वो हमें क्या बताता है, उसके पीछे का हिडन जो ट्रूथ है वो क्या है। और आई एम श्योर कि अगर आप अपने चार्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो यस, सारे प्लानेट इक्वल इम्पोर्टेंस है, लेकिन राहु केतु का इम्पोर्टेंस से वो कहीं ना कहीं आई बिलीव कि मोर हो जाता है। क्यों हो जाता है दैट यू विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। हाँ, आप अगर पर्टिकुलर अपना ही देखना चाहते हो तो यू कैन स्किप द वीडियो कि भाई मेरा केतु कहाँ पे है, मेरा राहु कहाँ पे है। लेकिन देखो पहले 15 मिनट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों, राइट। और मैं ये मानती हूँ कि गलती को पकड़ना ज़रूरी है, लेकिन क्यों मुझसे ये गलती हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो भी जानना ज़रूरी है, राइट। सो आप रियली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिए, कम से कम आगे का तो देखिए, अदरवाइज यू कैन स्किप, आपका जैसी मर्जी। और यस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं एंड यू आर गेटिंग समथिंग नॉलेज फ्रॉम दैट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट राइट नाउ और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो देखते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो राहु केतु एक्सिस। देखो समझो, पहले ही मैंने बोला राहु केतु एक इल्यूजन है। जिस तरह से हम मंगल का बताते हैं कि मंगल ये प्लानट है,
सूर्य और पृथ्वी की इतनी दूर है, राइट। बुध और शुक्र है वो इनर ओरा में है, ये दूर की ओरा में है। ये सारी बातें हैं, हम सभी प्लैनेट के लिए बोल सकते हैं, राहु केतु नहीं, क्योंकि राहु केतु इल्यूजन प्लैनेट है, वो दिखते नहीं है। और ये क्यों है? देखो, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में जो सामने घटित हो रहा है वो हम देख पाते हैं कि हाँ, मैंने ये किया और ये मुझे रिटर्न मिला, राइट। लेकिन काफ़ी बार हम ये बोलते हैं कि भाई मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, राइट, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इतने हर्डल्स, इतने प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सामने वाला मेरा इतना नुकसान क्यों किए जा रहा है, राइट। और ये ईच एंड एवरी पर्सन को मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम होता है। और काफ़ी लोग जब मेरे पास आते हैं एट दैट टाइम भी उसका यही क्वेश्चन होता है कि भाई मैडम, मैंने तो उसका बुरा नहीं किया है, फिर भी मैं क्यों परेशान हूँ इतने सालों से, राइट। तो अब उसका सॉल्यूशन है राहु केतु एक्सेस को समझना। अब देखो, राहु है जो आपका फ्यूचर, मतलब कि आप उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, और केतु है कि जो आपका पेंडिंग कर्मा, आपका जो पास्ट कर्मा है वो दिखाता है। अब देखो, पास्ट कर्मा है केतु, वो दोनों हो सकता है, अच्छा या बुरा, राइट। और जहाँ तक मेरी समझ है कि हर एक इंसान अच्छे कर्म भी करता है, बुरे भी है, राइट। कोई भी 100% अच्छा आप नहीं बोल सकते हो। और अगर आप ये बोलते हो कि 100% अच्छा है, तो इट मीन्स आपको तो मोक्ष मिल गया, आपको तो अब कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं रही। सो बैलेंस बनाने के लिए कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म आपके रहे होंगे, दैट्स वाई हमें ये जन्म मिला है। तो अब केतु का सिचुएशन पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि केतु का सिचुएशन किस तरह से है, उस तरह से आपके जो पेंडिंग कर्मा है वो आपको भुगतने हैं, राइट। मेक श्योर आपको आपके चार्ट में देखना है केतु आपके जो पेंडिंग कर्मा है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पेंडिंग कर्मा का जो हिसाब है वो नहीं चुकता करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। क्योंकि अगर मुझ पे कोई लॉन है, डेप्थ है, तो देखो, मैं चुकते नहीं करूँगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। सो आपको केतु फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चार्ट में कहाँ पे है वो देखना है। अब देखो, काफ़ी बार ये एक गलत सिनेरियो है चार्ट को देखने का कि केतु जहाँ पर बैठा है हम डायरेक्टली कर देते हैं कि यहाँ से डिटैचमेंट होगा, राइट। यहाँ से आपको आप डिससेटिस्फाई रहोगे, डिटैचमेंट होगा, लेकिन ऑलवेज ये सही नहीं है। तब तो उसका मतलब यही हुआ कि केतु एक बुरा प्लैनेट है। लेकिन काफ़ी लोगों के चार्ट में केतु जहाँ पे अच्छी कंडीशन पर बैठा है, तो केतु कैन गिव द ट्रिमेंडियस राइज, राइट। आपको अनबिलीवेबल राइज है वो केतु दे पाएगा। क्योंकि देखो, जब आप पास्ट बर्थ के अच्छे कर्मा लेकर जन्म करते हो तो उस टाइम पे आपको जो सडन है क्विक राइज है वो मिलेगा। तो जितने जितने मोस्ट प्रोबेबली जितने जितने फेमस लोग हैं, जितने जितने हाईएस्ट रिच पीपल है, उन लोगों के चार्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपको केतु अच्छा मिलेगा। अब केतु को अच्छा है या बुरा है वो कैसे जज करें, राइट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि केतु जिस भाव में है, मान लो कि आपका केतु थर्ड हाउस में है तो बुध को देखना है, फर्स्ट हाउस में है तो मंगल को देखना है। अगर आपका केतु 6th हाउस में है, छठे में है, तो आपको बुध को देखना है। 9th हाउस में है तो गुरु को देखना है। 10th हाउस में है तो शनि को देखना है। तो वहाँ से आपका केतु का बेस है वो निकल कर आएगा, राइट। कि मान लो को किसी का केतु छठे भाव में है तो बुध को देखो, बुध स्वगृही है, अच्छे भाव में है, तो उसका जो पेंडिंग कर्मा है वो अच्छा हो गया। तो वो उसने जन्म लिया है केतु के साथ, लेकिन जो पेंडिंग कर्मा है वो अच्छे कर्मा को साथ लेकर जन्म लिया है। और अगर यही बात आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगे, वो नीच का हो गया, शत्रु के साथ बैठ गया है, दिग्बलहीन है, सारे आपको रूल्स अप्लाई करने हैं, अगर वहाँ पे आपको उसका स्ट्रेंथ वीक मिलता है तो मतलब कि आपका पेंडिंग कर्मा हैवी है और काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग कर्मा आपको इस लाइफ में चुकता करना होगा, राइट। और सेकंड स्ट्रेंथ देखते हैं कि उसका जो डिस्पोजिटर है वो किस राशि में बैठा है, उसका लोड किस तरह से प्लस्ड है, वो आपको दशा अंतरदशा में वर्क करेगा,
एक है बेस, राइट, कि जो थ्रू आउट द लाइफ चलेगा। एक है कि केतु का जो डिस्पोजिटर है वो उसके दशा और अंतर्दशा रिप्रेजेंट करेगा। अगर देखो बेस ही अच्छा नहीं है तो थ्रू आउट द लाइफ आप परेशान रहोगे। और उसका जो राशि लॉर्ड है, राइट, उसका जो डिस्पोजिटर है वो सही बैठा होगा तो लाइफ विल बी गुड। और ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, राशि लॉर्ड अच्छा नहीं है तो दशा अंतर्दशा में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, राइट। और मान लो कि ये अच्छा है, राइट, आपका राशि लॉर्ड अच्छा है तो आपको दशा अंतर्दशा में अप देखने मिलेगा। और बेस अच्छा नहीं है तो थ्रू आउट द लाइफ आपको उतना राइज नहीं मिलेगा। और वो शॉर्ट टाइम के लिए वो राइज आपका होगा और बाद में चला जाएगा। सो आपका बेस है वो अच्छा होना ज़रूरी है। और उसके बाद ये भी अच्छा हो जाए तो वो आपको एक अनबिलीवेबल राइज है वो आपको केतु दे सकता है। क्यों? क्योंकि केतु वो दिखाता है कि पास्ट में आपने वहाँ पे ऑलरेडी वर्क करके रखा है। तो काफ़ी बार होता है कि छोटे बच्चे हैं, सडनली वो गीता के पाठ बोलते हैं, सडनली उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आ गया, दैट्स केतु, राइट, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी था। अब हम उसको समझो, देखो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी हमने समझ लिया। अब कमिंग बैक टू द फोकस टू द प्रेजेंट, कि राइट नाउ हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा इंटेंशन होता है वो राहु की ओर होता है कि भाई मुझे भागना है, राइट, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, वी वांट अनलिमिटेड। राहु जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारी चाह ज़्यादा होती है। लेकिन जब तक हम अपना पेंडिंग कर्मा है वो फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोग्रेस है वो नहीं होगा। राहु की ओर जो हमारे फ्यूचर की जर्नी है वो हम तय नहीं कर पाएंगे। और देखो इसी भगदड़ में हम क्या करते हैं कि हमारे पेंडिंग कर्मा तो हम फुलफिल नहीं करते हैं, उल्टा हम बुरे कर्मा है वो अक्यूमुलेट करते जाते हैं। लाइक दैट कि आज मैंने एक पर्सन को धोखा दिया, राइट, उसके मैंने 20 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले लिए, धोखे से ले लिए, और वो बंदा बिकॉज ऑफ दैट मनी परेशान है। अब देखो भगवान का जो साइकिल है, जो नेचुरल कार्मिक साइकिल है, वो देखो कि आज आपने किसी के 20 रुपीज़ ले लिए, ओके आपने ले लिए, लेकिन अब इसका नुकसान आपको भरपाई करना रहेगा। आपने उसके 20 रुपीज़ लिए हैं, हो सकता है कि उस इंसान के पास एट दैट टाइम 100 रुपीज़ हो, तो आपने 100 में से 20 लिए, राइट। सो उस हिसाब से आपको नुकसान चुकता करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जन्म में जब कभी भी आप उस इंसान के रिलेटेड नुकसान भरपाई का टाइम आएगा, उस टाइम पे आपने उसका 20% लिया था, 100 में से आपने उसका 20 लिया था, तो आपको भी उस टाइम पे आपके पास जो वेल्थ होगी उसका 5th पोर्शन देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अगर उस इंसान के जेब में 10 रुपीज़ थे और आपने 10 ही ले लिए, तो उस टाइम पे जब आपके पास जितना वेल्थ होगा वो सब आप दे देंगे। उस तरह से आपका कर्मा है ना वो बैलेंस हो पाएगा, राइट। सो मेक श्योर कि गलत कर्मा मत करो। और राहु केतु है दैट्स मल्टीप्लाई, राइट, राहु मल्टीप्लाई करता है, केतु हमें दिखता नहीं है, ये मल्टीप्लाई होता जाता है होता जाता है। तो वो भी एक बेसिक रूल समझो कि आज आपने किसी को परेशान किया और हो सकता है कि वो परेशानी आगे चल के किसी 3-4 और लोगों को अफेक्ट हुए। लाइक दैट कि आप अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो, आपने किसी कंपनी के साथ धोखा किया, तो हो सकता है कि उस कंपनी के अंदर 600 वर्कर्स हो और वो और सारे 600 लोगों को पेमेंट के रिगार्डिंग दिक्कत आई, उसकी तनख्वाह टाइम पे नहीं हुई, उसकी तनख्वाह नहीं हुई तो फिर उसके बच्चे बीवी सब कुछ इधर उधर हो गया, राइट, सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। आपने सोचा आपने एक ही पर्सन को धोखा दिया है, लेकिन वो धोखा अगेन 600 उसकी जो कर्मचारी है उसको लगा, वो 600 जाके घर पे गए तो वहाँ पे 2-3 जो उसके फैमिली मेम्बर्स है उसको लगा। तो देखो आपने एक कर्म नहीं किया है, आपने एट दैट टाइम कितने गुने लोगों के साथ अपना कर्म है वो बांध लिया है। अब उस सबके साथ आपका कार्मिक बैलेंस होगा। और ऑलरेडी ये कलयुग है, राइट। सो कलयुग में इजी वे एक ही है कि नाम मात्र जप, राइट। आप नाम मात्र का जप करोगे, जो भगवान का नाम है वो यहाँ पे लेना इजी है। थोड़े से ही नाम से ही आपका मोक्ष है, आपका उद्धार हो पाएगा।
लेकिन यहाँ पे हमारे जो कर्मा है वो काटना ऑलरेडी यू आर सीइंग कि आजकल लाइफ में एग्जिस्ट करना कितना मुश्किल है, राइट। बिजनेस करना कितना मुश्किल है, मैरिज में, बच्चों में, सभी जगह पे आपको परेशानी देखने मिलेगी। अगर आपके पास कोई एट द एज ऑफ 80 है, 70 है, उसके जाकर बात करो, वो बोलेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी लेकिन लाइफ ईजी था, राइट। लाइफ ईजी था, इतना हार्ड नहीं था। तो ऑलरेडी डे बाय डे हमारी लाइफ है वो मुश्किल हो जा रही है। तो अभी भी आप अपना जो डेप्थ है, अपने जो कर्मा का हिसाब है वो बैलेंस नहीं कर रहे हो, वो फ्यूचर पे डाल रहे हो, और फ्यूचर के लिए अनेक गुना कर्म है वो आप बांधते जा रहे हो, तो वो आगे चल के आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि आपका चार्ट खोलो और आपका फैमिली मेम्बर से, आपके जो करीबी रिश्तेदार है उसका चार्ट खोलो। अगर आप उसको समझा पाओ कि भैया आपका क्या तो सेकेंड हाउस में है, आपको फैमिली के लिए कुछ करना ही है, जितना आप इजीली फैमिली के लिए करोगे आप ध्यान और साधना की ओर आगे बढ़ पाओगे। अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, आप अपने आप पे वर्क करो। अगर आपका केतु 10th हाउस में है तो आपके कर्मा के लिए आप देखो कि आप किस प्रकार से कर्म कर रहे हो। 5th हाउस में है, हम सारा डेप्थ में देखेंगे, राइट। और जब आप अपने केतु को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप कम से कम इस जन्म में आपका जो बाकी ऋण है वो चुका पाओगे। और शायद क्या मालूम हो कि आपका केतु वेल प्लेस्ड हो और केतु की महादशा आने वाली हो और आप परेशान हो, राइट। क्योंकि सभी लोग बोलते कि हाँ भाई केतु की महादशा है, छूटना है, सारे रिश्ते छूटेंगे, आप तो आध्यात्मिक के मार्ग पे चले जाओगे। लेकिन देखो, आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, लेकिन आपका जर्नी अच्छा भी तो हो सकता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझ पर टेंशन आए, डिप्रेशन में जाऊँ, रोने लगूँ, राइट, उसके बाद ही मैं परमात्मा के पास जाऊँ। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो केतु की महादशा भी अच्छी जा सकती है। सो अगर आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ लोगे तो हो सकता है कि आपके केतु की महादशा आने वाली हो, आप काफ़ी स्कैरी हो, लेकिन फिर जाके मालूम पड़े कि नहीं, हमारी तो केतु की महादशा काफ़ी अच्छी जाएगी। और जो कुछ भी है, राइट, जहाँ पे हमारा केतु है, आपने उस हाउस के रिगार्डिंग इजी गिव अप कर दिया, यू आर द बेस्ट वन। और अगर आप इजी गिव अप नहीं कर पा रहे हो, अपने केतु को भी एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, ओनली देखो एक बात दिमाग में समझो, हमारा एनर्जी एक्सचेंज है, राइट। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। तो जब कभी भी हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो इन द फ्यूचर हमारे सामने आएंगे। और अगर परमात्मा ने आपको राइट नाउ एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, कैपेसिटी दिया है कि किसी को आप दे सको, तो दो। वाई? क्योंकि आज आपने जो दिया है वही कल चल के आपके सामने आएगा। और देखो, हम यहाँ से, इस पृथ्वी से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, राइट। हमारे कपड़े हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारा पैसा है, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना है। हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? हमारे अच्छे कर्म। क्योंकि अगर मेरे पास अभी गाड़ी बंगला है, अच्छी हेल्थ है, कपड़ा है, रिश्ते हैं, राइट, अगर मुझे वो नेक्स्ट जन्म में भी चाहिए तो राइट नाउ देना पड़ेगा, राइट नाउ मुझे बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और देखो, भगवान का बैंक क्या है, राइट, कोई ऐसा स्पेसिफिक बैंक तो नहीं है, स्विस बैंक यहाँ पे नहीं है, आपके अच्छे कर्म ही आपके बैंक है। तो वो कीजिए, राइट, एट एनी कॉस्ट आप कीजिए और अच्छे मन से कीजिए। जब आप देते हैं उस टाइम पे आपका भाव अच्छा होना चाहिए। अगर आपने प्योर इंटेंशन से नहीं दिया है तो अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। अच्छे इंटेंस के साथ आपको देना है, आपका एनर्जी क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा ही समझो, राइट। व्हाट आई बिलीव, जब कभी भी मैं किसी को देती हूँ तो काफ़ी बार पहले ये होता था कि सामने वाला ये बोलता है कि थैंक यू, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपसे लेना पड़ता है, राइट। सो नो नो नो, थिंक एट दैट टाइम आई एम द लक्की, क्योंकि मुझे देने का चांस मिला, राइट। आपको चांस मिला है देने का, आपको देना चाहिए। अदरवाइज काफ़ी ऐसी जगह है वहाँ पे लोग, अगर मैं बोलती हूँ कि आप ये दान धर्म कर दो, वो लोग बोलते हैं कि भाई मैडम यहाँ पे कोई लेने वाला है ही नहीं, राइट। सो देने का अपॉर्चुनिटी मिलना, दैट इटसेल्फ ए लकी। क्योंकि आपके पास वो बैंक है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो
और फ्यूचर में आपको मिलेगा। सो जब कभी भी आप दे रहे हो, नेवर थिंक कि मैं सामने वाले को हेल्प कर रहा हूँ, नहीं। एट दैट सेम टाइम या तो आप अपना जो पुराना कार्मिक ऋण है वो चुकता कर रहे हो कि ताकि आप मोक्ष की ओर या राहु की जो आपको अक्यूमुलेट करना है इस जन्म में उस ओर आप आगे बढ़ पाओ, और या तो आप ये समझो कि आप अपना जो फ्यूचर है, राइट, फ्यूचर के लिए आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख रहे हो ताकि आगे चल के आपको सर डबल ट्रिपल हो के मिले, आपको इंटरेस्ट मिले, राइट। सो नेवर थिंक कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, हम अपने ही लिए कर रहे हैं, लेकिन अच्छी भावना से करना है। एंड अगर आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो, आपको परमात्मा ने चांस दिया है और सामने वाला पर्सन रेडी है एक्सेप्ट करने को, तो यू आर द वेरी लकी वन, राइट। सो आई होप कि मैं आपको राहु केतु वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। केतु हमारा कार्मिक डेप्थ है, अगर पिछले जन्म में हमने वहाँ पे अच्छा काम किया है तो आपका केतु अच्छा होगा। मैंने आपको बेस लाइन और उसका डिस्पोजिटर है वो थियरी भी एक्सप्लेन किए। अगर आपने नहीं समझा है तो यू कैन रिपीट दैट मोमेंट और अंडरस्टैंड करो कि उसका बेस लाइन, राइट, केतु जिस भाव में है, छठे भाव में है तो बुध को देखना है, 7th हाउस में तो शुक्र को देखना है, अष्टम भाव में है तो मंगल को देखना है, राइट। उसका बेस क्लियर होना चाहिए, उसका जो बेस का जो बेस जिस प्लैनेट के अंतर्गत आता है वो अच्छा होना चाहिए, और उस राशि वो जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। बेस क्लियर है मतलब टोटल पाथ क्लियर है, राइट। कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो जाए, आप एक बेस लाइन है उससे नीचे नहीं आओगे, और राशि लॉर्ड अच्छा है तो दशा अंतरदशा में वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। अगर वो बुरा है तो आप दशा अंतरदशा में डाउन हो सकते हो, लेकिन कम से कम बेस से नीचे तो नहीं जाओगे, राइट। सो आई होप आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू। और अब मूव करते हैं कि केतु डिफरेंट हाउसेस में, राइट। जो लकी है वो पूरा वीडियो देख पाएगा, और अगर आपको हड़बड़ी है तो आपने स्किप कर दिया होगा, केतु डायरेक्ट आप आ गए कि फर्स्ट हाउस में, दैट्स डिपेंड ऑन योर कर्मा। केतु फर्स्ट हाउस में, राइट। अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की बात ज़्यादा है। अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है तो हाँ, देखो केतु आपने फर्स्ट हाउस में रख दिया है, मतलब कि देखो अगर केतु फोर्थ हाउस में रखा होता तो मैं बोलती कि भाई आपकी मदर पे वर्क करना आपको बाकी है, लैंड पे वर्क करना बाकी है, इमोशन पे वर्क करना बाकी है, कुछ भी। फिफ्थ हाउस में है तो रिलेशनशिप पे, बच्चों पे, एजुकेशन पे वर्क करना बाकी है। सो लाइफ का कोई एक फैक्टर होता, राइट। लेकिन आपने तो केतु फर्स्ट हाउस में ला के रख दिया है, तो अब आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो आप पे ही है, राइट। आपको खुद पे ही वर्क करना काफ़ी ज़रूरत है। इसी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस में केतु है वो क्विक डिसीजन लेता है, ज़्यादा सोचता नहीं है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप पे वर्क करो, और जो फर्स्ट हाउस में आपका केतु है आप स्पिरिचुअल हो जाओ, दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रीज़न। और तभी आप दूसरों के साथ अपने जो रिश्ते हैं, राइट, तभी आप 7th हाउस की ओर आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके जो डिसीजन है वहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं होगा, आप ऐसे ही सडन ऐसा डिसीजन लिए एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप देखोगे कि 5th हाउस का जो भी कंडीशन हो, राइट, लेकिन फर्स्ट हाउस में आपका केतु है, आपके रिलेशनशिप मोस्ट प्रोबेबली अच्छे नहीं रहेंगे, आपको बेसलाइन और राशि लॉर्ड देखना रहेगा। लेकिन व्हेनेवर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है, ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके डिसीज़न रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अच्छे ना हो और लाइफ के रिगार्डिंग भी अच्छे नहीं रहेंगे। आप कोई भी डिसीज़न लेना हो, आप उस पर पूरा सोच समझ के विचार नहीं कर पा रहे हो। सो आई से कि आपकी कुंडली में जो प्लैनेट अच्छा है और बेनिफिशियल कनेक्शन बना रहा है आपके लगन लॉर्ड या लगन के साथ, तो आपको उस फैक्टर के रिगार्डिंग उस पर्सन से आपको सलाह मशवरा करना चाहिए आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, राइट। अकेले आपने जो डिसीज़न लिए हैं उस डिसीज़न के लिए आगे चल के जाके आपको पछतावा हो सकता है, राइट। और स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपने स्टार्ट कर दी है देन यू आर वेरी लकी, राइट। सो केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, राहु आपके 7th हाउस में होगा।
सो जब तक आप अपने आप पे वर्क नहीं करेंगे, आपके जो रिश्ते हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर सेल्फ प्लीज, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका केतु सेकेंड हाउस में है, देखो जिसका केतु सेकेंड हाउस में है, कहीं ना कहीं उस कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होता होगा कि गैस बिल भरना है वो बंदा ही भरेगा, लाइट बिल भरना है वही भरेगा, फैमिली की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ है वो मोस्ट प्रोबेबली उसके सिर पे ही आती है। लेकिन देखो केतु सेकंड हाउस में काफ़ी लोगों का होगा, राइट। सो एक केतु सेकंड हाउस में है, लेकिन मैंने बोला बेस लाइन अच्छा है, राशि लोड अच्छा है, तो क्या होगा कि वो जो अपना डेप्थ है वो क्विकली भरपाई करेगा। हो सकता है कि उसका इंटेंशन अच्छा हो तो वो इजीली दे पाए, और सेकंड हो सकता है कि उसका जो इनकम है वो काफ़ी अच्छा हो तो वो जल्दी भरपाई कर पाएगा विद इन 5 years 10 years, राइट। और एक वो बंदा है कि जिसका केतु सेकंड हाउस में है, या तो उसका सैलरी कम है तो वो डेप्थ नहीं भरपाई कर पा रहा है, और या तो आइदर हो सकता है कि भाई मैं अच्छा अर्न तो कर रहा हूँ लेकिन मैं दे नहीं रहा हूँ, राइट, मेरा इंटेंशन गलत है। तो क्या रहेगा कि आप सेकंड हाउस के रिगार्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसी में चक्कर काटते रहेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका राहु अष्टम भाव में है, आप समाधि ध्यान जो रिसर्च है उन सारी चीज़ों में जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो वहाँ पर डेप्थ क्लियर नहीं कर रहे हो। देखो लाइफ का फंडा अलग है, आपने लोन भी ले लिया और आप घर भी ले सकते हो, वो लाइफ का फंडा है, राइट। भगवान का फंडा अलग है, जब तक आप ये डेप्थ कंप्लीट नहीं करोगे आप आगे की ओर नहीं जा पाओगे, राइट। लाइफ में अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, भगवान के पास ऐसी नहीं है। और मैं काफ़ी बार ये समझाती हूँ कि भाई कोई बोलता है कि हाँ भाई मैंने 2 बंदों का खून कर दिया लेकिन 4 का लाइफ सेव कर दिया, राइट। काफ़ी बार हम ये बोलते कि हाँ भाई यहाँ से मेरा गलत तरीके से पैसा आ गया है ना, मैं 4 लोगों की हेल्प कर देता हूँ, बैलेंस हो गया। नेवर नेवर थिंक दैट। यस, आपने 4 बंदों को हेल्प किया, दैट इज अ फाइन बेस्ट, आपको उसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ जो गलत तरीके से धन लिया है वो भी आपको भरपाई करना है। दिस इज द रूल्स ऑफ अवर कर्मा, राइट, ये कर्मा के रूल्स है। तो देखो जब तक आप सेकंड हाउस के रिगार्डिंग आपका जो डेप्थ है, आपके जो कर्मा है, आपकी ड्यूटीज़ है वो फुलफिल नहीं करोगे, आप राहु की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका केतु सेकंड हाउस में है या आपके कोई रिलेटिव्स का केतु सेकंड हाउस में है, प्लीज़ फुलफिल योर ड्यूटी टॉवर्ड्स योर फैमिली और विथ गुड इंटेंशन, प्योर इंटेंशन से आप अपने फैमिली के लिए अपना ड्यूटी वो पूरा करो। और या तो जिस भाव में आपका केतु है उसका राशि लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है तो भी वो कहीं ना कहीं आपको फैमिली की ड्यूटीज़ है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना रहेगा, राइट। सो अगर आपने ये समझ लिया और ब्यूटीफुली अपना कार्मिक रिलेशन है वो बैलेंस कर दिया, अब देखना यू विल फील हैप्पीनेस फ्रॉम योर इनसाइड, राइट। आपको अंदर से मज़ा आएगा जीवन जीने में, क्योंकि ये सिंपल है। देखो आपने किसी को धोखा दे दिया, शायद आपके घर में भी किसी को मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है, सामने वाले पर्सन को भी मालूम नहीं है जिसने धोखा खाया है, राइट। लेकिन आप समझो, क्या आप खुश हो? राइट, मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर ना ही होगा कि नहीं, आप अंदर से खुश नहीं हो उस टाइम पे। सो जब तक आप ये कर्मा बैलेंस नहीं करोगे आप ग्रो नहीं हो पाओगे, आप खुश नहीं रह पाओगे, राइट। सो वर्क अबाउट द सेकेंड हाउस कर्मा, आपको आपकी फैमिली के लिए काम करना ही है। और यस, अगर आपका सेकेंड हाउस में केतु है, आपका स्पीच अच्छा रखो, राइट। आपको वाणी से अब कोई भी गलत काम नहीं करना है। गुड। नेक्स्ट मूव टू द केतु इन द थर्ड हाउस, राइट। केतु इन द थर्ड हाउस है तो आपको आपका बुध का सिचुएशन भी देखना होगा, और थर्ड हाउस में जो राशि है उसके राशि लॉर्ड का भी सिचुएशन देखना होगा। आफ्टर देन यू विल डिसाइड कि भाई आपका केतु कैसा है। अगर नॉर्मली हम देखें तो थर्ड हाउस हम हमारे सिबलिंग देखते हैं, हमारा ट्रैवल देखते हैं। तो जब तक आप अपने सिबलिंग के रिगार्डिंग जो कार्मिक डेथ है वो आप फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक आपका राहु जो नवम भाव में है, आपका भाग्योदय नहीं होगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, आप फॉरेन नहीं जा पाओगे, राइट। काफ़ी बार हमने ये देखा है कि केतु आपका थर्ड हाउस में है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किए,
आपका जो जॉब है वो काफ़ी दूर हो सकता है, गांव में ही है, आपके ऑन सिटी में ही है, लेकिन काफ़ी दिक्कत है। आप ट्रेन में गए, ऑटो लिया, थोड़ा सा बाइक लिया, कुछ भी किया, राइट? आपने काफ़ी स्ट्रगल किए। जब वो भरपाई हो जाता है, राहु की दशा अंतर्दशा आती है, आप सडन फॉरेन चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने थर्ड हाउस केतु, राइट? आपने जो स्ट्रगल करना था वो कर लिया। आपने आपके सिबलिंग को कुछ चाहिए था, जो कार्मिक डेप्थ आपका उसके साथ था वो आपने दे दिया, राइट? सो दैट्स व्हाई आई से, अगर आपका थर्ड हाउस में केतु है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, फुलफिल कीजिए। क्योंकि जब आप थर्ड हाउस की जो डिमांड है वो कंप्लीट कर देंगे, तो नाइन्थ हाउस में जो राहु आपका बैठा है वो आपको एक्सट्रीमली राइज देगा, राइट? नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट कि अगर आपका फोर्थ हाउस में केतु है, राइट? सो आपका मदर के रिगार्डिंग जो कर्मा है वो पेंडिंग है। आप जहाँ पे बोर्न हुए हो वहाँ पे पेंडिंग कर्मा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम बोलते हैं कि भाई केतु डिटैचमेंट देता है, राइट? तो आपको वो वहाँ से दूर ले जाएगा। लेकिन देखो, वो आपको मदरलैंड से दूर ले जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ फुलफिल करना ही है। आपकी मदर को आपको पैसे भेजने हैं, या तो आप दूर चले गए इंडिया से, लेकिन फिर भी वहाँ से आप इंडिया के लिए पैसा भेजने हैं, राइट? सो आपको फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग आपके जो कर्मा है वो बैटर करने हैं, तभी आप आपका जो 10th हाउस में राहु है वहाँ पे आप वर्क कर पाएंगे, आपका बिजनेस है वो ग्रो हो पाएगा, राइट? सो अगर परमात्मा की कृपा से आप अच्छे हो, ग्रो कर रहे हो, और केतु आपका फोर्थ हाउस में है, तो वहाँ का जो डेप्थ है वो फुलफिल कीजिए। अपनी मदर को पैसे देने हैं, मदरलैंड का जो डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी अगर आप कर पा रहे हो तो आपको करना है। एक्सट्रीमली राइज आपको उसका रिजल्ट है वो आपको 10th हाउस में देखने मिलेगा। आपका बिजनेस है वो एक्सपांड होगा, या एक बिजनेस है तो आप मल्टीपल लेवल पे आपके बिजनेस को ले जा पाओगे, राइट? सो ये काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी बार ये हो सकता है कि अगर आपका फोर्थ हाउस में केतु है तो भगवान ना करे किसी का, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन उस पर्सन की लाइफ में मदर का प्यार है वो मिसिंग होता है। आइदर वो शुरुआत से ही हॉस्टल में रहते हैं, और या तो उसकी मदर का इन ए चाइल्डहुड डेथ हो जाता है, राइट? सो उस टाइम पे भी क्या होता है कि उस बंदे को एज ए मदर का रोल भी प्ले करना होता है इन ए फैमिली, चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी हो, लेकिन वो मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन ए फैमिली। तो वो भी फोर्थ हाउस केतु दिखाता है। एटलीस्ट जहाँ पे आपका केतु है वहाँ पे आपको अपना ड्यूटी फुलफिल करना है, तभी आप आपका जो नेक्स्ट जर्नी है राहु के रिगार्डिंग वो आप फुलफिल कर पाओगे, राइट? सो दिस इज द सिंपल। अब फिफ्थ हाउस में केतु है, राइट? आपका फिफ्थ हाउस में केतु है। पिछले जन्म में आपने बच्चों पे अच्छा वर्क नहीं किया है। अगर आपका बेस यानी कि सूर्य अच्छा नहीं है, और जहाँ पे आपके फिफ्थ हाउस में जो राशि पड़ती है वो राशि लॉर्ड भी अच्छा नहीं है, तो मतलब कि अपना जो केतु के रिगार्डिंग पेंडिंग कर्मा है, और ऑलरेडी ये तो पास्ट जन्म का आपका पूर्व जन्म है वही घर है, तो यहाँ पे आपका पेंडिंग कर्मा है वो ज़्यादा हैवी है। अगर सही में है तो दैट कैन गिव यू द एक्सट्रीम राइज, क्योंकि राहु यहाँ पे 11th हाउस में होगा, तो नैम फैम आपको सब कुछ देगा। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होगी कि जो आपके अंदर पिछले जन्म से आई है। पर अगर ये अच्छा नहीं है, राइट, तो आप चाहते तो होगे 11th हाउस, लेकिन आपने जब तक फिफ्थ हाउस बैलेंस नहीं किया, अपने बच्चों को आपने नहीं दिया, आपके रिलेशनशिप आपने बिगाड़े, रिलेशनशिप में भी आपने धोखा दिया, राइट, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपना जो नेक्स्ट जर्नी है वो आप ब्लॉकेज कर रहे हो। तो यहाँ पे बच्चों के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करो। एजुकेशन में आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है। रिलेशनशिप में भी आपको सामने वाले को कोई धोखा नहीं देना है। अगर ये यहाँ पे कुछ भी जो आपका ड्यूटी है, अधूरा वर्क है, वो जब आपने कंप्लीट कर लिया, देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टॉवर्ड्स टू द राहु जो आपके 11th हाउस में बैठा है, ऑलरेडी आपको गेन देने के लिए रेडी है, राइट? पर जब तक आप ये अपना फिफ्थ हाउस बैलेंस नहीं करोगे, आप 11th हाउस में जा ही नहीं पाओगे। सो आप खुद ने अपना जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है, राइट? आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए हो राहु केतु का थियरी।
सो हम फर्स्ट हाउस से लेकर फिफ्थ हाउस तक पहुंच गए। नेक्स्ट मूव टू द सिक्स्थ हाउस। ओके, हम अब बात कर रहे हैं कि आपका केतु सिक्स्थ हाउस में है, तो एट द सेम टाइम राहु आपका 12वें भाव में होगा। ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, बेस्ट वाला पार्ट ये होता कि राहु सिक्स्थ हाउस में है, क्योंकि क्रूर प्लैनेट उपजे भाव में अच्छा करते हैं, और केतु 12वें में होता तो स्पिरिचुअलिटी में केतु अच्छा करता है। लेकिन अब तो देखो, अब जो हमारा चार्ट है वो है, राइट, हमारे चार्ट में केतु सिक्स्थ हाउस में है। ओके, अब उसको कैसे अंडरस्टैंड करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ कि अगर आप एनिमल लवर हो, गुड, राइट, आपके कर्मा कहीं ना कहीं अच्छे हैं। जितना आप एनिमल पे काम करते जाओगे, आपका पेंडिंग जो कर्मा है वो डाइल्यूट होते जाएंगे। और यहाँ पे बुध का कंडीशन अच्छा है, राशि लॉर्ड अच्छा है, तो यहाँ वाला केतु भी अच्छा हो सकता है। अगर ये नहीं है तो देखो, एनिमल के लिए काम करना है, लॉन वगैरह हमें नहीं लेना है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएशन हो सकता है। और जब तक आप एनिमल के लिए काम नहीं करोगे, लॉन वगैरह की जो सिचुएशन है उसको आदत आपकी नहीं छोड़ोगे, आपका जो ग्रोथ है, राइट, आप जो ट्रिमेंडियस ग्रोथ चाहते हो, क्योंकि देखो 12वां भाव अनलिमिटेड है, आपने वहाँ पे राहु रख दिया, वो भी अनलिमिटेड है, तो आपकी चाहत तो है अनलिमिटेड, आप चाहते हो तो अनलिमिटेड, आप खुद बाहर निकल जाना चाहते हो इन सारे लिमिटेशन से। लेकिन केतु की जब तक आप रिक्वायरमेंट, उसका पेंडिंग कर्मा है, वो आप फुलफिल नहीं करोगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। सो यहाँ पे क्या डेप्थ होगा कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, या तो किसी का मेडिकल बिल देना है, या तो एनिमल के लिए काम करना है, अगर उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप काम करो, तभी जाके आप 12th हाउस में जो आपका राहु है उसके रिगार्डिंग आप वर्क कर पाओगे। आपको अनलिमिटेड जो चाहिए वो मिलेगा। और राहु 12th हाउस में है, तो अगर आप फॉरेन लैंड में जाना चाहते हो तो वो आप जा पाओगे, लेकिन केतु आपको पहले सही करना है। एंड बिकॉज दैट रीज़न, अगर किसी का 12वें भाव में राहु है, तो काफ़ी बार हम जब नए नए एस्ट्रोलॉजी में कोई आता है तो 12वें भाव में राहु देखा, क्विकली फॉरेन बोल दिया, राइट, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपने केतु बैलेंस नहीं किया, 12वें भाव का राहु भी आपको अपने अपने देश में ही रखेगा। जो आपने कॉमन रूल लगा लिया वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के चार्ट में राहु 12वें भाव में है, फिर भी वो अपनी मदरलैंड में ही है। सो उस तरह से लॉजिक नहीं लगेगा, और देश काल पात्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में है तो हम फॉरेन जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री में हो तो आपको थियरी अलग ही लगेगा, राइट। सो आपको देखना है कि उसका जो हाउस लॉर्ड है वो कैसे बैठा है, वहाँ पे साइन कौन सा है, राइट, ये सारा आपको लगाने के बाद यू विल जज कि ये केतु अच्छा बैठा है, ये बुरा बैठा है। लेकिन वन रूल्स हमेशा लगेगा, केतु आपके सिक्स्थ हाउस में है, आपको एनिमल के लिए काम करना ही है, और ऑलरेडी आपके अंदर एनिमल लवर आप हो, तो इसका मतलब है कि हाँ, कहीं ना कहीं केतु आपका ऑलमोस्ट ठीक बैठा है, राइट, कीपिंग ऑन वर्क ऑन द एनिमल। अब बात करते हैं केतु आपके 7th हाउस में, राइट, ये काफ़ी हाइप क्रिएट किया हुआ है, और हो भी सकता है डिपेंड ऑन द कंडीशन केतु का। अब देखो, जब कभी भी हम 7th हाउस में केतु देखते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबल एस्ट्रोलॉजर और या नए नए तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई, आपका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो 7th हाउस में केतु रख दिया है। पर देखो, दैट्स वन रूल्स कभी भी एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई नहीं होगा। आपको 3-4 तरीके से देखना होगा। आफ्टर दैट यू कैन प्रिडिक्शन अबाउट द मैरिज। हम यहाँ पर मैरिज पे बात नहीं करेंगे, अदरवाइज हम टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक कि 7th हाउस में केतु है, आपने सीधा प्रिडिक्शन कर दिया, राइट। जैसे 12वें भाव में राहु है, हम प्रिडिक्शन कर देते हैं कि भाई आप फॉरेन जाओगे, वैसे ही एक कॉमन प्रिडिक्शन हर कोई बोल देता है, 7th हाउस में केतु है, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, डिवोर्स होगा, ये होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा। नहीं, देखो 7th हाउस में केतु है, तो आपका शुक्र अच्छा हो, और वहाँ पे जो राशि लॉर्ड बनता है वो अच्छा हो,
तो ये वाली मैरिज काफ़ी अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे काफ़ी कुछ जमा करके रखा है। जैसे राइट नाउ वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया कि अच्छे कर्म करो, तो हो सकता है कि आपने उसके रिगार्डिंग अच्छे कर्म करके रखे हो, तो अब वहाँ से हमारा इंटरेस्ट के साथ हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आए। तो 7th हाउस में केतु हो, उस भाव का जो सिग्निफिकेटर है वो अच्छी कंडीशन में है, शुक्र अच्छी कंडीशन में है, राशि लॉर्ड अच्छी कंडीशन में है, तो आपका पार्टनर आपको सपोर्टिव रहेगा, राइट। अगर ये सारी सिचुएशन खराब है और केतु के साथ कोई भी प्लैनेट आकर बैठ जाए और राशि लॉर्ड की भी कंडीशन अच्छी नहीं हो, तब यहाँ पे ये सिचुएशन बुरी हो जाती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली 7th हाउस खाली हो तो अच्छा होता है, राइट। व्हाट आई बिलीव कि 7th हाउस में कोई भी अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखो इंसान अकेला रहना चाहता है। हम और आजकल तो डे बाय डे ये ट्रेंड ज़्यादा हो गया है कि किसी के साथ एडजस्टमेंट करने की जो हमारी भावना है ना, वो अब कम हो रही है, राइट। पहले के ज़माने में हम जॉइंट फैमिली देखते थे, धीरे धीरे ये सारी बातें डिक्रीज हो रही है। हमारी जो एडजस्टमेंट, राइट, सहन करने की जो वृत्ति है, सहनशीलता है, वो काफ़ी डाउन हो रही है। तो एट द टाइम आई फील कि अकेले ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो 7th हाउस में कोई प्लैनेट ना हो तो ये ज़्यादा वर्क करेगा। अगर केतु है तो डायरेक्टली ये मत बोलो कि बुरा होगा, लेकिन यस, वन ऑफ सजेशन दैट आई कैन गिव यू कि अगर 7th हाउस में आपका केतु है तो आपका जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके स्पाउस के टॉवर्ड्स या आपके सामने वाला जो, देखो 7th हाउस नॉट ओनली फॉर द स्पाउस, आपके सामने जो कोई भी खड़ा है दैट्स योर 7th हाउस। आपका डे, आप जिसके साथ डील कर रहे हो, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, राइट। सो वहाँ पे जो आपका डेप्थ है वो आपको चुकता करना है। अगर आपकी लाइफ में आपके स्पाउस के रिगार्डिंग कोई भी सेवा आपके नसीब में आई है, उसको आपको पैसा देना पड़ता है, दवाई करनी पड़ती है, तो वो कीजिए। जितना आप वहाँ पर डेप्थ चुकता करेंगे दैन यू कैन वर्क अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपका राहु है। आपकी जो विशेष है, आप जो ग्रोथ चाहते हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जब तक आप 7th हाउस को बैलेंस नहीं करेंगे, आप अपने आप की जो अनलिमिटेशन, आपकी जो विश है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो 7th हाउस को ऑलवेज बैलेंस कीजिए। अपने स्पाउस के लिए आप तिरस्कार की भावना मत रखिए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है आपको करना रहेगा। वंस दैट कर्मा विल बी फुलफिल दैन आपको राइज मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अगर वहाँ पे केतु अच्छा नहीं है तो काफ़ी बार ये होता है कि हमारे स्पाउस के साथ लड़ाई चलती है। जब वो कार्मिक बैलेंस हो जाए, राइट, फिर हम डिवोर्स ले लेते हैं और फिर बंदा सोचता है कि भाई नहीं, अब ये नहीं, अब मैं खुद पे वर्क करूँगा, मैं अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचूंगा एंड आई डोंट वांट द सेकेंड मैरिज। काफ़ी बार लोग चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर राशि, कि मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, तुला है, तो वो लोग चाहेंगे क्योंकि उसको कोई चाहिए बात करने को, एनर्जी एक्सचेंज करने को और थॉट प्रोसेस के लिए। लेकिन शनि का लगन है, विरक्ति का भाव ज़्यादा है, तो उसके लिए शादी वो मायने नहीं रखती। वो बोलता है कि आई एम हैप्पी अलोन, आई एम सही, मैं सही हूँ, राइट, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। शनि जैसा प्लैनेट हो या शनि की राशि हो तो ये बात अलग हो जाती है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द, अगर आपका केतु अष्टम भाव में है, देखो ये सिचुएशन थोड़ा सा खराब हो गया। अष्टम भाव में केतु आपका है और यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ अष्टम भाव का केतु, तो ये आपको पाइल्स या जो उस जेनिटल एरिया के रिगार्डिंग जो डिसीज है वो आपको दे सकता है। और अगर भगवान ना करे यहाँ केतु के साथ मंगल आकर बैठ जाए या कोई और क्रूर प्लैनेट है वो यहाँ पे आकर बैठ जाए, तो पाइल्स की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो वहाँ उस एरिया के रिगार्डिंग सर्जरी है, ये सभी केतु आपको यहाँ पे दे सकता है। सो यूरिन प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे शुक्र उससे भी पीड़ित हो गया तो आपके सेक्सुअल लाइफ में जो प्रॉब्लम है, शुक्र पीड़ित हो गया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सब दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे केतु अच्छी वेल प्लेस्ड है, राइट, आपका मंगल सही तरीके से प्लेस्ड है, केतु जिस राशि में है उसका राशि लॉर्ड अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, तो क्या होगा कि आप डेटा एनालिसिस में काम करते होगे, आपके पास काफ़ी सारा डेटा होगा
जो हिडन सीक्रेट है वो आपके पास होंगे। आप कंपनी के मैनेजर, सीईओ हो सकते हो कि आपके पास काफ़ी सारी है, राइट, काफ़ी सारी सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास हो सकती है। आपका इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो और अगर यहाँ पे आपका अष्टम भाव खराब है, तो यहाँ पे आपका केतु खराब है, तो आपको ध्यान है, साधना है, वो करना चाहिए। जितना आप मंत्रोच्चार करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, आपका सेकंड हाउस में बैठा राहु आपको धन प्राप्ति दिलवाएगा। और काफ़ी बार ये है कि अगर आपने अच्छी तरीके से, राइट, प्योर इंटेंशन से ध्यान और साधना कर लिया, तो ये केतु आपका राहु का एनर्जी अच्छा करके कैश ऑफ फ्लो है वो आपके लिए इजी कर देगा, ताकि आप मंत्र ध्यान साधना कर पाओ। तो यस, अगर आपका अष्टम भाव में केतु है, आपको ध्यान, साधना, स्पिरिचुअलिटी, उन सब चीज़ों में जाना चाहिए। जब आप वहाँ जाओगे तभी आप सेकंड हाउस के रिगार्डिंग जो सुख है, राइट, वो आप अक्यूमुलेट कर पाओगे। आपको पैसा चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, वो आपको तभी मिलेगा। अदरवाइज देखो, जब तक हम ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि हम भागते हैं, राइट, हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मेरी फैमिली मेरे साथ ये कर रही है, वो कर रही है, लॉट्स ऑफ कंप्लेन हमारे पास होता है। लेकिन हम हमारे केतु को देखते ही नहीं हैं, हम डायरेक्टली फ्यूचर पे आते हैं, राइट। हमने पास्ट में क्या किया है वो हमें नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई हम फ्यूचर की ओर चले जाते हैं। पर देखो, पहले पास्ट क्लियर करो, तभी तो आप अपना फ्यूचर है वो अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो अगर आपका अष्टम भाव में केतु है और आप स्पिरिचुअल नहीं हो, ध्यान साधना नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू डू राइट नाउ। ऑटोमेटिकली फैमिली के साथ बॉन्डिंग होगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 9th हाउस। देखो, आपने केतु 9th हाउस में रख दिया है, अच्छा है, ऑलरेडी आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे हो। तो अगर आपका यहाँ पे गुरु अच्छा नहीं है, 9th हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है आपके चार्ट में वो अच्छा नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप अपने चार्ट में। अगर आप अच्छे रिलीजियस पर्सन नहीं हो, आप गुरु पे विश्वास नहीं करते हो, धर्म में विश्वास नहीं करते हो, बेकार के क्वेश्चन करते रहते हो, तो मान लो कि आपका केतु अच्छा नहीं है। और जब तक आप केतु को अच्छा नहीं करोगे, आपको जो हार्ड वर्क के रिगार्डिंग जो सक्सेस चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो 9वें भाव में आपका केतु है, तो मेक श्योर कि आप अपने धर्म को अच्छा समझो, गुरु को भी एक अच्छा रिस्पेक्ट देना है, और दूसरों के रिलीजन के लिए हमें गलत नहीं बोलना है, राइट। जब आप अपने यहाँ की जो कार्मिक एनर्जी है वो आप बैलेंस कर लोगे, तब आप जाके कहीं ना कहीं आपका जो 3rd हाउस है उसको आप इम्प्रूव कर पाओगे। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका केतु खराब है ना, तो आप यही बोलोगे कि मैं इस गुरु के पास गया था, ये बकवास है, मेरा ये कर लिया, वो कर लिया। नो डाउट हो सकता है कि सामने वाला खराब हो, लेकिन जब आपका केतु 9th हाउस में खराब होगा तो आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग सही मार्गदर्शन मिलेगा ही नहीं। और देखो, वो आपको कहाँ देखने मिलेगा कि अगर कोई अच्छा स्पिरिचुअल गुरु है, राइट। सो जब कोई भी पब्लिक फिगर होता है तो बुरा है वो एक अलग बात है, राइट, लेकिन काफ़ी सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन आप उसकी वीडियो देखोगे या उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें आपको 1% वो लोग मिलेंगे ही कि जो बुरा बोलते हैं। अब देखो, 99% लोग अच्छा देख पा रहे हैं, फिर भी आप उन 1 में से हो कि जो आप अच्छा नहीं देख पा रहे हो, तो मतलब कि आपका 9th हाउस में केतु है, या तो स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग जो प्लानट आपका है वो अच्छा नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, जहाँ सब लोग अच्छा देख रहे हैं वहाँ पे भी आप बुरा देखने की कोशिश करते हो, राइट। और ये यूट्यूब पे भी होता है कि काफ़ी बार सभी लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, लेकिन कोई एक बंदा होता है कि बस यहाँ से नेगेटिव ही ढूंढना है, राइट। तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास 99% अच्छा ही है, राइट। आपने अपना गलत कर्मा बांध लिया, राइट। सो क्यों हम एक गलत कमेंट भी क्यों करें, हम किसी और के धर्म पे भी गलत क्यों बोले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिजल्ट मैंने अपना गलत कर्मा बांध लिया, और ऑलरेडी कर्मा इतना पेंडिंग है
तो कम से कम अब मैं नया कर्मा तो नहीं बांधूँ। और शुरुआत में भी आई एक्सप्लेन यू कि ऑलरेडी इस टाइम में भी इतना कर्म का जो बैलेंस करना है वो मुश्किल है कलयुग में। तो सोच लो कि अभी मैंने एक बुरा गलत कर्म बांध लिया, तो अब वो नेक्स्ट जन्म में भरपाई करना पड़ेगा। तो वो तो कलयुग का भी बाप होगा, राइट। कलयुग में भी अब हम आगे चले जाएंगे, तो क्यों, राइट। हम कोशिश यही करें कि हमने अपने जो बाकी कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है केतु वाले, वो पूरे करें। और अब नए कोई पेंडिंग कर्मा है वो हम नहीं बांधे, सिवाय के अच्छे कर्म करें, ताकि या तो हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ पाए, और या तो अगर दूसरा जन्म लेना भी पड़े तो हमें, जो मैंने जैसे ही आपको समझाया कि भाई बैंक में कुछ रखो ताकि आपको आगे चल के काम आए, तो हमारे जो अच्छा कर्म है वो हमारी बैंक ही है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा ऑलवेज वर्किंग है, राइट। भगवान का सीसीटीवी कैमरा ऑलवेज वर्किंग है, और उसका प्रूफ देखो, जब भी आप गलत काम करते होगे ना, सीसीटीवी कैमरा भगवान ने आपके अंदर ही लगाया है। आपके मन ने कभी नहीं बोला होगा कि ये गलत काम करना है। फॉर ए वन मोमेंट आपके मन ने आपको रोका ही है, हाँ, आपने उसके प्रति ध्यान नहीं दिया, दैट इज द डिफरेंट, राइट। सो मेक श्योर कि आप अच्छे कर्म करो, ताकि हम अगले जन्म में बेहतर ढंग से जी पाए, या तो मोक्ष की और हम आगे बढ़ जाए। नाउ नेक्स्ट कि अगर आपका 10th हाउस में केतु है, अच्छा है। देखो, अगर वेल प्लेस्ड है तो, राइट, तो क्या होगा अगर वेल प्लेस्ड है। देखो 10th हाउस में केतु है तो आपका करियर बिगड़ जाएगा, ये है वो है, वो सारी बातें हैं कि अगर यहाँ पे केतु वेल प्लेस्ड नहीं है तो, राइट। अगर आपका शनि अच्छा है, केतु जिस भाव में बैठा है उसका राशि लॉर्ड अच्छा है, तो क्या होगा कि आपको कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपको कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, परमात्मा ने ऑलरेडी आपको उतना दिया है, राइट। सो आप काफ़ी रिचेस्ट पर्सन भी हो सकते हो। और अगर यहाँ पे केतु खराब बैठा है तो फिर आपको अपने कर्मा के प्रति ध्यान देना है। आप जो भी कर्म कर रहे हो, और नॉट ओनली योर जॉब, नॉट ओनली योर बिजनेस, राइट, वहाँ पे आपको गेन का एक्सपेक्टेशन छोड़ के अपना कर्मा है वो फुलफिल करना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आप राहु की ओर बढ़ पाओगे, तभी आप लाइफ के अंदर जो आपको कंफर्ट चाहिए, राइट। आपका जब 10th हाउस में केतु है तो राहु आपका 4th हाउस में होगा, तो आपको जो कंफर्ट चाहिए, आपको गाड़ी बंगला मकान चाहिए, वो तभी मिलेगा जब कभी भी आपका 10th हाउस में केतु है। तो यस, ये काफ़ी थोड़ा सा हटके होगा कि आप कर्म करो, और बैक की आशा मत रखो अकॉर्डिंग टू गीता ऑल्सो। लेकिन आपके बिजनेस प्लेस में, आपके वर्किंग एरिया में भी ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देना काफ़ी हार्ड है। लेकिन आपका केतु वहाँ पे है, तो आपको मैं ये तो नहीं बोल पाऊँगी कि 100% यू हैव टू लेफ्ट योर प्रॉफिट, लेकिन हाँ, जितना हो पाए अपना प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कम रखो, और एटलीस्ट यहाँ पे आप गलत काम मत करो। जब आपका पेंडिंग कर्मा रिगार्डिंग टू 10th हाउस बैलेंस हो जाएगा, आप राहु की ओर आगे बढ़ जाओगे। आपको जो चाहिए, राइट, गाड़ी बंगला मकान, वो सारी चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम में यहाँ पे मिलने लगेगी। और ऑलरेडी आपका केतु बैलेंस है, तो आप देखिएगा कि आपका बिजनेस इतना ग्रो किया हुआ होगा कि यू नेवर माइंड इट, राइट। आपके लिए बिजनेस से पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास उतना बैंक बैलेंस या पैसे होंगे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द, अगर आपका 11th हाउस में केतु है। देखो 11th हाउस में केतु है तो आपने पंचम भाव में राहु रख के लग दिया। अब 11th हाउस में केतु है, ये हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके बड़े भाई बहन के साथ रह गया है, आपने वहाँ पे काम नहीं किया है, आपकी जो विशेष है वो भी काफ़ी अधूरी रह गई है। तो पहले आपको वो पूरा करना होगा पेंडिंग कर्मा, उसके बाद ही आप जो राहु है, राइट, आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, मल्टीपल अफेयर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि राहु पंचम भाव में है तो मल्टीपल रिलेशन देगा। तो आप एक स्टेबल रिलेशन चाहते हो, आप बच्चों के साथ एक स्टेबल एनर्जी चाहते हो, आप अच्छे दोस्त चाहते हो। तो ये कब होगा कि जब आप 11th हाउस में बैठा केतु है वो आप मैनेज करोगे। 11th हाउस का केतु कैसे मैनेज करना है, आपके एल्डर सिबलिंग है, आपके दोस्त है,
उसके लिए जो आपका कर्मा है वो आपको करना है। और यहाँ पे जिस राशि में केतु है उसका जो लॉर्ड, राइट, उस राशि का लॉर्ड जिस जगह पर बैठा है उस हाउस के रिगार्डिंग भी आपको अपना कर्मा फुलफिल करना है। तभी आप फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको चाहिए, मतलब कि रिलेशनशिप, प्यार, बच्चे, एजुकेशन, वो आप पूरे कर पाओगे, राइट। सो यहाँ पे 11th हाउस को भी बैलेंस करना है, सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग को बैलेंस करना है, उसके रिगार्डिंग जो आपका पेंडिंग कर्मा है वो फुलफिल करना है। और 11th हाउस में जो राशि है उसका जो डिस्पोजिटर है वो जहाँ जाकर बैठा है उसके रिगार्डिंग भी आपको अपना ड्यूटी पूरा करना होगा। एंड लास्ट जो सबसे ब्यूटीफुल है 12वें भाव का केतु, क्योंकि 12वें भाव में केतु है, मोक्ष है, और वहाँ पे ही आपने केतु जो स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है उसको ला कर रख दिया। एंड एट द सेम टाइम 6th हाउस में राहु जाएगा और क्रूर प्लैनेट अच्छे है 6th हाउस में। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको बस मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना है। और काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि अगर आपका प्योर इंटेंशन रहेगा धार्मिक प्रवृत्ति में आगे जाने का, रिलीजियस एक्टिविटी करने का, तो परमात्मा कहीं ना कहीं तरीके से आपको पैसा है, राइट, अक्यूमुलेशन जो आपका 6th हाउस के रिगार्डिंग है वो राहु आपको ऑटोमेटिकली देने लगेगा। अगर आपने प्योर इंटेंशन किया है कि आप परमात्मा मुझे इतने टाइम, इतना घंटा पूजा पाठ करना है, ये सेवा करनी है, स्पिरिचुअल मेरा ये ग्रोथ, सक्सेस एसेस करना है, और वहाँ पे आपका इंटेंशन प्योर होगा तो ऑटोमेटिकली भगवान है वो आपके सारे रास्ते हैं वो क्लियर करता जाएगा, राइट। सो एंड दैट्स वाई 6th हाउस में राहु अच्छा है तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कर लेता है, क्योंकि उसका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, राइट, वो उसने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। उसके जो पास्ट जन्म के जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि ने ऑलरेडी आपने 12th हाउस चुना है तो हाउस तो आपने अच्छा चुन लिया। अब आपका गुरु अच्छा होना चाहिए और जो राशि लॉर्ड है, डिस्पोजिटर है, वो सही होना चाहिए। तो आपने मोस्ट प्रोबेबली काम तो यहाँ पे कर लिया है। और 12वें भाव में केतु तो ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल हो गए, आपके हाथ से चीज़ें इजीली आप देना जानते हो गए, तो वो कहीं ना कहीं आपका लाइफ वो यहाँ पे इजी बनाता है। सो अगर आपके 12वें भाव में केतु है तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि आपका जो बैलेंस है, राइट, आपका पिछला जन्म ऑलमोस्ट बैलेंस रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और इस जन्म में भी आप स्पिरिचुअल हो तो जो फ्यूचर है वो भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा ओवरकम होके आती है। सो ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करो अपने राहु केतु एक्सिस को, क्योंकि देखो काफ़ी सारे प्लानट में से हम मंगल को मैरिज के रिगार्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, मांगलिक दोष हम बोलते हैं, राइट, कहीं भी बुध दोष नहीं बोलते, शुक्र दोष नहीं बोलते हैं, मांगलिक दोष बोलते हैं। वैसे ही एक काल सर्प दोष है वो राहु केतु एक्सिस से ही बनता है, राइट। राहु केतु एक्सिस है, उसके अंदर सारे प्लैनेट आ जाए, इट मीन्स राहु केतु एक्सिस और उसकी एक ही साइड पे सारे प्लैनेट हो तो हम उसको काल सर्प दोष बोलते हैं, राइट। सो क्यों वो राहु केतु से ही बना, जबकि वो तो इल्यूजन है, फिर भी उससे ही क्यों ये दोष बना, वो कभी परमात्मा की कृपा रही तो हम काल सर्प योग को भी डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है, एक्चुअल में काल सर्प दोष क्या है। और ये जो न्यू एरा है उसमें काल सर्प दोष कैसे देखते हैं, राइट, क्योंकि ज़माना बदल गया है तो एस्ट्रोलॉजी को भी उसके अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। पुराने जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको क्लियर तरीके से रिजल्ट नहीं देखने मिलेंगे। अगर आप राहु केतु से ये जो काल सर्प दोष बनता है उस पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, हम नेक्स्ट वीडियो वही लेके। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ भी आपके कार्मिक बैलेंस कैसे करें उसके रिगार्डिंग जानकारी मिली हो और राहु केतु एक्सिस को आप थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड कर पाए, एंड इफ़ आई गेट सक्सेस प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक है वो मुझे और भी प्रोत्साहित करते हैं और नए
और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने के लिए। ऑलरेडी आई अपलोडेड सो मैनी वीडियो, प्लेलिस्ट भी है, आप जाइए और देखिएगा। इट विल वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। थैंक यू टू वॉच मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम।